क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। आप इसमें सीधा पहले हम लोग ऑप्शन से शुरू करेंगे। भाई ऑप्शन में कौन सी मैचिंग है, हम लोग बस हमारा काम यही है कि ये ऑप्शंस को मैच करना है, देखना है कौन सा सही है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एडी। तो देखो आप एडी, ए क्वेश्चन ए क्या है, इन दिस डिजिटल एज, ये जो डिजिटल की जो एज है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी की एज कौन सी एज मानी गई है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डिजिटल एज मानी गई है, जिसके अंदर हर एक जो कार्य है वो डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप देख रहे हो शॉपिंग सारी ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल पे बैंकिंग सारी ऑनलाइन हो रही है, जो चाहे घर बैठे मंगवा लो, जो मर्जी खा लो, आजकल तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। तो ये उसी एज की बात हो रही है जिसमें हम है कि इन दिस डिजिटल एज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, क्या जरूरी है भाई, ये डिजिटल एज तो है लेकिन इसमें क्या जरूरी है, क्या जरूरी है बताओ जरा भाई। जरूरी है डी वाला, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव वंस द पेपर्स आर चेक बाय द एक्सपर्ट। अरे भाई मैं तो डिजिटल एज की बात कर रहा हूं और आप जो है बीच में पेपर्स लेके आ गए, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा चेक किए गए, तो कोई मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इजी है, बिल्कुल क्रॉस आउट कर दो भाई, एडी नहीं जम रहा है। अब हम देख लेते हैं कि क्या बी और एफ का कॉम्बिनेशन है। The students of the school are very smart, ये तो है भाई, students of the school are very smart, और F क्या है हमारा, but they are parochial in terms of humanity, humanity मतलब इंसानियत, और parochial का मतलब होता है छोटी सोच। कैसी सोच, छोटी सोच, नैरो माइंडेड। फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये तो गलत बात है, सर हम भी स्टूडेंट है, हम तो नहीं है नैरो माइंडेड, हमारी सोच तो बहुत बड़ी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, द स्कूल, देखो ये जो द है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये द जहां लग गया ना, मतलब आप उस एक स्कूल की बात कर रहे हो जहां के जो स्टूडेंट है वो स्मार्ट तो है लेकिन बहुत नैरो माइंडेड है। आपके स्कूल की बात नहीं हो रही, आपके कॉलेज की बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है, हाँ अगर ये द नहीं आता तो हो सकता है कि बात आपकी होती, लेकिन द आ गया। ठीक है, तो देखो हमने क्या समझ लिया, द का भी यूज समझ लिया। द बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं, अभी आर्टिकल का मैं पूरा एक सेशन शुरू करने वाला हूं, ये डाउट आपकी क्लियर करवाने वाला हूं। आप देखो द जो है ना यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब हजारों लाखों जितने भी दुनिया में स्कूल है, उन स्कूल में से इस स्कूल को हमने क्या कर दिया, अलग थलग रख दिया, हाईलाइट कर दिया द लगा के। ठीक है, मतलब ये वो स्कूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको किसी नाउन को पर्टिकुलर करना है, उसके आगे द लगा दो, काम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। तो क्या इसकी कॉम्बिनेशन बन रही है, आप बताओ, बी और एफ की। द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, बट लेकिन देखो यहां क्या हो रहा है, देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पॉजिटिव बात हो रही है, बट के बाद आपको पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, एकदम अपोजिट बात हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो रही है कि दे आर कौन है, पैरोकियल, जो कि नैरो माइंडेड, जो कि नेगेटिविटी, नेगेटिव बात है। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के तौर पर। मतलब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल पेयरिंग बन रही है, आप बोल सकते हो बी और एफ जो है आपका करेक्ट है। लेकिन दोस्तों क्योंकि फर्स्ट वाला है, दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन तो एटलीस्ट रॉन्ग है। अब जहां भी बी एफ आया वो राइट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ए और ई का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ए ई देख लेते हैं। इन दिस डिजिटल एज, इस डिजिटल एज में इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, क्या हैव, टू हैव योर प्रेजेंट in the digital space to increase your revenue, your present in the digital space to increase your revenue। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दोस्तों, ये प्रेजेंट आ गया, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे नाउन फॉर्म होना था, प्रेजेंस होना था, तो सही, मतलब आपका एरर आ गया। किसका एरर आ गया, ग्रामर का एरर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सीई मान के, देखो भाई क्वेश्चन का एरर नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, याद रखना, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कई बार आपको इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, देखो आप
आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इस तरह का एक वर्ड चेंज हो जाता है जिससे पूरा आप उसको ऑप्शन को नहीं लोगे, उस ऑप्शन को हटा दोगे। देखो फिर से, इन दिस डिजिटल एज, ये जो डिजिटल एज है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, क्या होना जरूरी है, योर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, योर प्रेजेंस होगा, योर प्रेजेंस इन दिस डिजिटल स्पेस टू इंक्रीज। अब यहाँ पे योर प्रेजेंस, उसके बाद डबल से डिजिटल स्पेस, तो आपका देख लो कि स्ट्रक्चर में भी रॉन्ग हो रहा है, मतलब हमारा ए और ई का पेयरिंग नहीं होगा भाई, ए और ई का पेयरिंग आपका नहीं होने वाला है, बी और डी का होगा क्या भाई, जब बी और एफ का पेयरिंग हो रहा है, बी डी का भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। डी क्या है, वंस द पेपर आर चेक बाय द एक्सपर्ट, मतलब वो स्मार्ट कब बनते हैं कि एक बार जब एक्सपर्ट पेपर चेक कर दे उसके बाद, नहीं कोई पेयरिंग नहीं, ठीक है, ग्रामेटिकली सही है, मीनिंगलेस कुछ हो रहा है क्या, मीनिंग तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो ये भी रॉन्ग, मतलब फटाफट कट जाएगा आपका 2 ऑप्शन। देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में देखो कोई इधर वाला कुछ है क्या, देखो बी डी हमने कट कर दिया, बी डी नहीं आएगा, फिर हमारा ए एफ तो नहीं किया भाई, एक रॉन्ग है मतलब पूरा रॉन्ग भाई, जल्दीबाजी में हो, एक रॉन्ग है तो पूरा रॉन्ग, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन देख लो भाई, सी और डी देख लेते हैं, सी और डी का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, अपलोडिंग ऑफ द आंसर कीज विल टेक प्लेस, अपलोडिंग, अपलोड करना, किसको अपलोड करना भाई, कंप्यूटर पे आपका सीपीयू में जो डेटा हम लोग अपलोड करते हैं, तो अपलोडिंग ऑफ आंसर कीज, आंसर की का मतलब कुंजी, जो उत्तर पुस्तिका जो होती है, ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है, उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका जो बुक होती है, आंसर शीट जो आंसर बुक होती है, उसको अपलोड करना विल टेक प्लेस, वो कब होगा आगे देख लेते हैं, सी और क्या है हमारा डी, तो विल टेक प्लेस एक बार, वंस द पेपर्स आर चेक्ड बाय द एक्सपर्ट, बिल्कुल मीनिंगफुल भी सही है, ग्रामेटिकली भी सही आ रहा है कि ये जो अपलोड करेंगे हम लोग आंसर की, ये कब होने वाला है, कब टेक प्लेस होने वाला है, एक बार की पेपर जो है एक्सपर्ट के द्वारा चेक कर दिए जाए, ठीक, क्लियर, सी डी हमारा आंसर, राइट आंसर, तो ये तो हमारा करेक्ट। अब देख लेते हैं बी और एफ हमारा राइट है कि नहीं, भाई बी और एफ तो पहले ही हमारा राइट है इधर, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है, फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि देखो बी और एफ क्या था, द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर वेरी स्मार्ट, और आगे क्या दिया है, बट दे आर पैरोकियल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, नन ऑफ दी अबो तो होगा ही नहीं, आंसर हमको मिल गया दोस्तों, क्या आंसर मिल गया, फोर्थ वाला सी डी और बी एफ जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ये जो है आपका मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आपके मेंस में जो है कोई ऑप्शन भी नहीं होती है दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को फिर भी क्या 4 ऑप्शंस दी थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए, बट मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होगी, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाला ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में दे दिया ताकि आप थोड़ा सा इसको आसानी से कर सको। सभी से देखो एक बार एक रिक्वेस्ट है, सब लोग इसको रीड करो, एक बार रीड करो, ठीक है, आप लोग एक बार इसको रीड करो, थोड़ा सा इसको समझो, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन के पार्ट से पर आएंगे। मैं देखो स्क्रीन से हट रहा हूं दोस्तों, मैं इसीलिए स्क्रीन से हट रहा हूं कि आप लोग इसकी रीडिंग करो। चलिए आपके साथ मैं रीडिंग करता हूं, और इसको हमको रीड करना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका क्या है, लॉन्च्ड एन ईयर अगो, ठीक है, ऑन 23 सितंबर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपको सभी को पता है क्या योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, जो भारत सरकार की जो स्कीम 23 सितंबर को इन्होंने लॉन्च की, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, पहला वाला पॉइंट आप लोगों ने रीड किया, ठीक है, आपने रीड किया, इजी है, इस योजना की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बी वाला पॉइंट भी रीड करो आप लोग मेरे साथ। द स्कीम बिल्ड ऑन द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यूपीए एरा स्कीम दैट प्रोवाइडेड सम ग्रुप्स। ये किसकी बात हो रही है,
ये स्कीम जो है ये कब बनी हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य आरोग्य बीमा योजना, मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट में जो स्कीम बनी थी, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्कीम बनाई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उसी के ऊपर, उसी को थोड़ा उसको मॉडिफिकेशन उसका होकर ये नया स्कीम क्या बन गई? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के ऊपर बिल्डअप हुई ये योजना। ठीक है, यूपीए एरा स्कीम दैट प्रोवाइडेड सम ग्रुप्स, तो जिसने कुछ ग्रुप्स को प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया वो आगे देखते हैं। ठीक, बी पॉइंट क्लियर दोस्तों? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बिल्कुल आराम से और एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप देखो सी, द गवर्नमेंट क्लेमिंग दैट, है ना, गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्या एक उनका दावा है दैट 4.46 मिलियन beneficiaries have used the scheme thus far। ठीक है भाई, गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही है कि उन्होंने अभी तक क्या हुआ कि 4.46 मिलियन, इतने 4.46 मिलियन बेनिफिशियरीज, उसके लाभार्थी जो हैं, हैव यूज्ड द स्कीम, उन लोगों ने इस स्कीम का इस्तेमाल कर लिया अभी तक। 10 फार मतलब अब तक या अभी तक। ठीक है, ए बी और सी पॉइंट समझ में आया। अब दोस्तों रीड करो आप लोग डी वाला पॉइंट। ठीक है, डी वाला पॉइंट आपका क्या है? वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस, इंडिया का बड़ा महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हेल्थ स्कीम एवर। ये जो स्कीम है ये क्या है? एक भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम में से एक है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अब ई पॉइंट देख लेते हैं। द प्रोग्राम इंक्लूड, ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो आप। द प्रोग्राम इंक्लूड टू कुशन, कुशन मतलब उनको सहारा देना, उनको सपोर्ट देना। किसको सपोर्ट देना? टू कुशन पुअर फैमिलीज अगेंस्ट द फाइनेंशियल शॉक दैट अ हेल्थ इमरजेंसी कैन ट्रिगर, एज वेल एज टू ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर टू स्मॉल सिटीज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है इसका इंक्लूड टू कुशन, इसका जो एक मकसद है वो क्या है? सपोर्ट देना। किसको सपोर्ट देना? पुअर फैमिलीज को। किसके लिए, किसके खिलाफ सपोर्ट देना? अगेंस्ट द फाइनेंशियल शॉक, क्योंकि परिवार जो है वो काफी गरीब होता है, तो वो जो अपना बीमारी का इलाज नहीं करवा पाता है, गरीबी के से उनको उभारने के लिए, उनको एक मदद करने के लिए ये स्कीम जारी की गई है दैट अ हेल्थ इमरजेंसी कैन ट्रिगर। कई बार क्या होता है कि गरीबों को जैसे एक इमरजेंसी केस आ जाए, उसमें सरकार की तरफ से एक तरह से गरीब वर्ग के लिए ये एक सहायता है। ठीक है, एज वेल एज, साथ ही साथ टू ब्रिंग द प्राइवेट सेक्टर टू स्मॉल सिटीज, साथ ही साथ इस स्कीम के अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स क्लिनिक्स है वो छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंच जाए। तो ये दो बड़े बड़े मकसद है इस स्कीम की। एक मकसद तो ये है कि भाई गरीबों को कुछ सहारा मिल जाए, और दूसरा जो मकसद है वो ये है कि छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वो छोटे शहरों तक भी उसका नेटवर्क स्प्रेड हो जाए। चलिए, ई पॉइंट का मतलब समझ में आया। बिल्कुल आराम से करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन में जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा है कि मेंस का क्वेश्चन है ये। एफ वाला पॉइंट आप देखो, एफ में लिखा हुआ है सजेस्ट द स्कीम रिस्क द इनइक्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ इन अ हेल्थ केयर सिस्टम स्क्यूड अगेंस्ट द पुअर। तो अब इसमें सजेस्ट, इसमें किसी का सजेशन आ रहा है। क्या सजेशन आ रहा है कि ये जो स्कीम है ये क्या करेगी? रिस्क द इनइक्वालिटी। इससे थोड़ा सा क्या होगा कि एक इनइक्वालिटी का भाव होगा। मतलब अगर इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग इलाज करवाएंगे उनको गरीब माना जाएगा, ये स्कीम का जो इस्तेमाल नहीं करेगा उसको अमीर माना जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो रही है, ये स्कीम की ड्रॉबैक्स की बात हो रही है लास्ट पॉइंट में। ठीक है, क्या सजेस्ट हो रहा है कि ये जो स्कीम है इससे क्या रिस्क बढ़ेगी? इनइक्वालिटी की रिस्क बढ़ेगी पब्लिक हेल्थ में, इन अ हेल्थ केयर सिस्टम स्क्यूड अगेंस्ट द पुअर। और ये जो रिस्क है, जो इसके अपोजिशन वाले या जो इस रिस्क के विरोधी जो है उनका ये मानना है
कि ये गरीबों के लिए चला हुआ है और गरीबों को और गरीब दर्शाने के लिए ये स्कीम बताई गई है, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। इस तरीके से ये बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट इधर है और 3 पॉइंट आपके यहाँ पे है। हमको मैंने जैसे बताया पहले दोस्तों, किसी को जैसे ऐसे मैच करने नहीं बैठना है कि ए को बी से करना है, कि ए को डी से, ए को ई से, ए को एफ से, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। सीधा ऑप्शन देखो और देखो कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं ए टू ई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। देखो एक्चुअली बहुत सारा लिखा है तो मैं एक एक चीजें आपको पढ़ के बता देता हूं कि फर्स्ट में ए टू ई बी डी है, दूसरा ऑप्शन केवल सी डी है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका ए ई और सी डी है, फोर्थ ऑप्शन ए डी है मात्र, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका है, फर्स्ट आपका पेयरिंग है ए ई। देखो ए और ई का पेयरिंग है या नहीं है। देखो फर्स्ट है आपके पास ए लॉन्च्ड एन ईयर अगो, 1 साल पहले लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 23 सितंबर को लॉन्च हुआ। क्या लॉन्च हुआ? द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब ई देख लेते हैं, ई क्या है? द प्रोग्राम इंक्लूड टू कुशन, द प्रोग्राम इंक्लूड टू कुशन पुअर फैमिलीज अगेंस्ट द फाइनेंशियल शॉक that the health emergency can trigger, as well as to bring the private sector to small cities। तो ये पहली क्या बात हो रही है? इस प्रोग्राम की बात हो रही है। सॉरी, ये क्या है दोस्तों? ये आपका स्कीम है। ध्यान दो, कुछ लोग बोलोगे कि ये बिल्कुल सही है सर, लेकिन आप देखो ये क्या है? ये आपका पूरा एक स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पर किसकी बात हो रही है? इस प्रोग्राम की बात हो रही है। तो दोनों में फर्क है थोड़ा। आप देखो यहाँ पे लॉन्च एंड ईयर, एक यहाँ पे केवल जनरल इंफॉर्मेशन दे दी कि ये लॉन्च हुआ था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना स्कीम एक लॉन्च हुई थी। ये जो प्रोग्राम है इसमें इसका क्या रोल रहा? तो द प्रोग्राम इंक्लूड टू कुशन द पुअर फैमिलीज अगेंस्ट, पुअर फैमिलीज के लिए ये इस्तेमाल रहा, उसका उपयोग रहा। तो आप देखो कि बिल्कुल ये सही है। देखो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है कि इसका ये अधूरा सेंटेंस है और इस लाइन से कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बस ऐसा है कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रही है। आप उसको बोल सकते हो कि ये आपका एक तरह से डबल एक्शन सेंटेंस है। मतलब एक तो आपका ये प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, और सेकंड में आपका ये प्रोग्राम का डिटेल हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि इसके आगे का एक लाइनिंग्स है। तो आप देखो इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ई वाले पॉइंट को। देखो भाई, शुरू में तो हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये प्रोग्राम जो है आपका 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था और इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। उसके बाद इसके बारे में कुछ और हमको जानकारी देनी है। क्या जानकारी देनी है? कि ये जो प्रोग्राम है इसमें इसका क्या मकसद है वो पूरा बताया। मतलब बिल्कुल पेयरिंग हो रहा है पेयरिंग बिल्कुल हो रहा है। मतलब ए और ई आपका सही है, ए ई वाला तो सही है, लेकिन दूसरा देख लेते हैं बी डी। क्या बी डी भी हमारा ठीक है? तो बी और डी का हम लोग मैचिंग देखते हैं। देखो बी में क्या है? द स्कीम। ये जो स्कीम है बिल्ड ऑन दी राष्ट्रीय, ध्यान दो, ये स्कीम जो है बिल्ड ऑन दी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो यूपीए एरा ने ये स्कीम बनाई थी। इस स्कीम के द्वारा बिल्ड गई, दैट प्रोवाइडेड सम ग्रुप्स, जिसने प्रोवाइड किया कुछ ग्रुप्स को। अब ये कुछ ग्रुप्स जो है उसके बाद ये यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी होना चाहिए। भाई ये आपका इनकम्प्लीट सेंस में आ रहा है, ये आपका सेंटेंस क्या हो रहा है? ये आपका इनकम्प्लीट सेंस में आ रहा है। तो कुछ आगे ऐसा होना चाहिए कि इसका मीनिंग कंप्लीट कर दे। तो देखो, यूपीए एरा स्कीम दैट प्रोवाइडेड सम ग्रुप्स वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस हेल्थ स्कीम। तो ये तो अलग ही बात हो रही है कि ये भारत का एक सबसे एम्बिशियस हेल्थ स्कीम है एवर। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? कि यहां मिसमैच हो रहा है। तो बी और डी का आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, बी और डी का आपका मैचिंग जो है नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम मान भी लें, ठीक है, हम मान भी लें कि ए और ई का मैच हो रहा है, ए के आगे जो फॉरवर्ड है कंटिन्यूटी ई है, बट बी डी मैच नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गया।
सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सी डी, सी और डी को देखना है अपने को। सी आप देखो, द गवर्नमेंट क्लेमिंग दैट, गवर्नमेंट ने क्लेम किया, क्या क्लेम किया गवर्नमेंट ने, दैट 4.46 मिलियन जो बेनिफिशियरीज है दे हैव यूज्ड द स्कीम दस फार, अभी तक उन्होंने यूज करा वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस स्कीम। अब यहां देखो, यहां क्या क्लेम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इतने मिलियन जो है वो बेनिफिशियरी ने ये स्कीम अभी तक यूज करा सो फार, और ये सो फार के वन ऑफ, सो फार के बाद वन ऑफ तो जम ही नहीं रहा है, सो फार वन ऑफ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, सो फार उसके बाद वन ऑफ आएगा ही नहीं, है ना। इसका क्या मतलब है कि आपका सीओडी का ये आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो सीडी वाला भी रॉन्ग। अब देख लेते हैं थर्ड वाला हम लोग। थर्ड में आप देखो ए और ई, तो दोस्तों ए और ई तो हमने ऑलरेडी मैच कर दिया, चलो मान के चलता हूं मैं, ए और ई तो हमारा करेक्ट है, लेकिन सी डी यहाँ पे रॉन्ग है, सी डी रॉन्ग है। इसका क्या मतलब है, ये भी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा क्रॉस आउट हो गया, कैंसिल हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला ए डी। आप ए देखो, लॉन्च एन ईयर अगो, एक साल पहले लॉन्च हुआ था 23 सितंबर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम जो है, उसके बाद वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस हेल्थ स्कीम एवर, कि ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है जो लॉन्च हुई थी, ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई थी 23 सितंबर को, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है, कॉमा लगा के, ये है यहाँ पे स्कीम के बाद कॉमा, ये क्या है, ये वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस हेल्थ केयर स्कीम है। तो दोस्तों इसमें आप देखो, इसका एक कंटिन्यूटी हम लोग इसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ मैच कर सकते हैं, मतलब ये आपका एडी जो है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने जो है ए और ई को भी मैच किया, तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन सा ज्यादा इससे मैच कर रहा है, आपका डी वाला मैच कर रहा है कि आपका ई वाला मैच कर रहा है। आप देखो इसके बाद हो सकता है कि ये यहाँ पर ये नया सेंटेंस शुरू हो गया ई वाला, दोनों का अगर मैचिंग की बात करूं तो दोनों का ऐसा कोई डायरेक्ट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसको आप देखोगे अगर डी वाले को, तो ऐसा लग रहा है कि इसके आगे हम लोग ये लाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखो, लॉन्च एन ईयर अगो ऑन 23 सितंबर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, फिर कॉमा वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस हेल्थ केयर स्कीम एवर, ये जो स्कीम है इसके बाद यही लाइन आएगी भाई, ये हो गया। उसके बाद इसकी थोड़ी सी इसके बारे में एक हाइलाइटर होगा, कि क्या हाइलाइटर होगा कि ये जो स्कीम है ये वन ऑफ इंडियाज, मतलब आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, दिस स्कीम इज वन ऑफ, इस तरीके से बोलना है कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, कॉमा लगा के, यहाँ कॉमा लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि वन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस हेल्थ केयर स्कीम एवर लिखोगे तो मतलब वही निकल के आएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि एडी वाला हमारा जो है राइट आंसर है, बाकी हमारे रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एडी अपना सही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, मैच द कॉलम का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके कुछ रूल्स हैं, आप याद रखो। बिना ऑप्शन के कभी भी क्वेश्चन आए, आपको एक रूल याद रखो दोस्तों, एक जो मैच है, सपोज एक का एक ही पेयर बनेगा, मतलब ए का अगर कोई पेयर आपका बनने वाला है तो ए जो पेयर बनाएगा वो किसी एक ही दूसरे नंबर से, मतलब ए या तो आपका डी से पेयर बना सकता है, या फिर ए आपका जो है ई से बना सकता है पेयरिंग, या फिर ए आपका जो है वो एफ से पेयरिंग बना सकता है। ये याद रखना, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आपके कभी भी दो पेयरिंग नहीं होते, मतलब आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि दो पेयरिंग बन रहा है कि ए से डी भी मैच हो रहा है और ए से ई भी मैच हो रहा है और ए से एफ भी मैच हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसमें से कोई एक राइट होगा, आपको ये याद रखना है, कोई एक राइट होगा, है ना। सपोज हम मान लेते हैं कि ए और डी का पेयरिंग बन गया, ठीक है, मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा फिर अवेलेबल नहीं है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। मान लो ए और ए का बन गया तो ए और डी आपके दोनों के दोनों क्रॉस आउट हो गया। इसका क्या मतलब है कि अब आपका बी और डी नहीं देखना है,
अब हमको बी को जो है डी से मैच नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ए का इससे पेयरिंग बन गया। अब बी के पास दो ऑप्शन बचे हैं भाई, बी के पास कौन सा है, या तो आपका बी और ई हो सकता है, या फिर आपका बी और एफ होगा। मान लीजिए आपका बी और ई हो गया, मतलब आपके सी के लिए केवल एक ही ऑप्शन बाकी है, कौन सा, सी के लिए केवल एफ अवेलेबल है, एक ही के लिए दो दो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको समझना और करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है, फर्स्ट ए वाला सेक्शन क्या है, द सेक्टर हैज इनहेरेंट स्ट्रक्चरल वीकनेस। इनहेरेंट का मतलब है काफी लंबा, मतलब काफी डीप बोल सकते हैं, काफी डीप एक डेप्थ में, इन डेप्थ आप बोल सकते हो, काफी पुराना। तो ये जो सेक्टर है इसके पास क्या है, इनहेरेंट मतलब काफी पुराना, काफी जड़ से स्ट्रक्चरल वीकनेस, उसकी एक कमजोरी है। ठीक है, उसकी एक आधारभूत कमजोरी है। क्या कमजोरी, उसके आगे देखो स्ट्रक्चरल वीकनेस, डी वाला देख लेते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ ड्यूलिटी इन सुपरविजन एंड अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। देखो ये जो बिकॉज ऑफ ड्यूलिटी, इसका ये एक सिंगल फ्रेज है आपका। बिकॉज ऑफ ड्यूलिटी क्या है आपका, ये सिंगल फ्रेज है, एक वर्ड की तरह हम इसको यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ ड्यूलिटी, ड्यूलिटी मतलब दोहरापन, दोहरा मापदंड। ठीक है, दोहरा कैसे बोलेंगे इसको, दोहरा मापदंड, दोहरा मापदंड। इसका मतलब है कि आपका ड्यूलिटी और इन सुपरविजन, मतलब आप बोल सकते हो कि इस ये जो इंडस्ट्री है, जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, उस इंडस्ट्री जो भी पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है, उस सेक्टर में बहुत सारी खामियां हैं स्ट्रक्चरल, बहुत सारी उसमें आधारभूत कमजोरियां हैं। उसका एक कारण जो है, वो कारण क्या है कि ड्यूलिटी मतलब दोहरापन है, किसमें, सुपरविजन में, देख रेख में, और दूसरे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, दूसरे कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी, जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के कारण जो है क्या हो रहा है कि ये जो सेक्टर है इसमें कमजोरी है। बिल्कुल क्लियर है, पेयरिंग बन रहा है, ए और डी का आपका पेयरिंग बन रहा है। तो हमारा ए और डी जो है आपका एक ऑप्शन में आ गया। अब हम देख लेते हैं दूसरे कुछ पेयरिंग। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। अब बी को देखते हैं, तो देखो बी को अब हम लोग डी से नहीं देखेंगे, बी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, कौन कौन सा, ई और एफ में से कोई हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं कि नहीं। वाइल माधवपुरा हैड अ लार्ज एक्सपोजर टू अ सिंगल स्टॉक ब्रोकर। तो माधवपुरा जो है कोई प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उनके पास क्या है, हैड अ लार्ज एक्सपोजर, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा उनके पास खुली छूट है, क्या है, टू अ सिंगल स्टॉक ब्रोकर, एक ही मतलब कि वो एक सिंगल ब्रोकर को सिलेक्ट करे। अब आगे देखो, सिंगल स्टॉक ब्रोकर, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। तो देखो इसका और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और बात हो रही है, यहाँ पे माधवपुरा के बारे में कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो वाइल, तो वाइल का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। तो वाइल में आप एक चीज याद रखो दोस्तों कि वाइल कब यूज करते हैं, मतलब दो दो एक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, मतलब ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू वाइल एक्सप्लेनिंग, मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपको समझा भी रहा हूं और मैं आपसे कुछ इधर उधर की दूसरी बातें भी कर रहा हूं। जैसे आई एम राइटिंग वाइल स्पीकिंग, मतलब क्या हो रहा है कि मैं बोल भी रहा हूं और उसके साथ साथ मैं लिख भी रहा हूं, तो एक दूसरे पे वो चीजें दोनों क्या हो गई, दोनों एक्शन ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए एक ही टाइम पे, मतलब दो एक्शन आप कर रहे हो साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइल। अब मुझे बताओ कि वाइल माधवपुरा हैड अ लार्ज एक्सपोजर टू सिंगल स्टॉक ब्रोकर, उसके टाइम नेशनल फेडरेशन, ये तो कुछ तो भी है। चलिए, तो ये तो आएगा नहीं, मतलब आपका बी और ई का पेयर नहीं होगा। ठीक है, बी और ई का कोई पेयर नहीं बनता है। चलिए और देख लेते हैं, बी और ई एफ देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर है, वाइल माधवपुरा हैड अ लार्ज एक्सपोजर टू अ सिंगल स्टॉक ब्रोकर हुज क्रेडिट वर्दीनेस वाज अंडर अ क्लाउड। ठीक है, ध्यान देना, वाइल माधवपुरा के दौरान, ठीक है, हैड अ लार्ज, देखो के दौरान या जबकि, है ना, जबकि माधवपुरा जो है हैड अ लार्ज एक्सपोजर टू अ सिंगल स्टॉक
ब्रोकर जिसका की, तो ये जबकि देखो, जबकि माधवपुरा के पास जो है बड़ा सा एक्सपोजर है एक ब्रोकर के लिए जिसका क्रेडिट वर्दीनेस अंडर क्लाउड है। तो ये वाइल, देखो वाइल नहीं आता, ध्यान देना दोस्तों, अगर वाइल नहीं आता तो आपका ये जो बी और ई जो है, बी और एफ बिल्कुल करेक्ट हो जाता। माधवपुरा हैड अ लार्ज एक्सपोजर हु, जिसका की, मतलब यहां बात किसकी हो रही है, माधवपुरा की बात हो रही है, लेकिन ये क्या आ गया, वाइल आ गया। मतलब यहां पे कोई ऐसे दो एक्शन के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या साइमल्टेनियसली होने की बात नहीं हो रही है। ये हुज और वाइल के कारण जो है दोनों सेंटेंस एक दूसरे से पेयर नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, बी और एफ का आपका पेयरिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास देखो क्या ऑप्शन बाकी है, अब हमारे पास बाकी है सी को दोनों से देखते हैं, ई और एफ से। सी देखो, फंडामेंटल वीकनेस रिलेटेड टू गवर्नेंस इन कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान देना, फंडामेंटल वीकनेस, जो फंडामेंटल जो वीकनेस, जो कमजोरी है रिलेटिंग टू गवर्नेंस, गवर्नेंस के मामले में किसकी वीकनेस की बात हो रही है, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन, ये तो बैंक का नाम हो गया, तो यहाँ भी बैंक्स, ये फिनिश हो गया। उसके बाद एक नया ही बैंक का नाम हो गया, तो दोनों की कोई मैच नहीं है भाई, सी और ई में कोई मैचिंग नहीं है, मतलब आपका सी और ई जो है ये भी मिसमैच हो रहा है, कोई पेयर नहीं। अब बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सी और एफ का, हमको देखना है। तो देखो, फंडामेंटल वीकनेस की बात हो रही है रिलेटिंग टू द गवर्नेंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स हुज क्रेडिट वर्दीनेस वाज अंडर अ क्लाउड। देखो ध्यान दो दोस्तों, फंडामेंटल वीकनेस जो कमजोरी है, फंडामेंटल वीकनेस ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल वीकनेस रिलेटिंग टू द गवर्नेंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, इस वीकनेस में जो कि रिलेटेड है किससे, कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस में। हुज क्रेडिट, अब ये हुज कौन है, मान लो फंडामेंटल वीकनेस हमारा हुज है जिसका की, ठीक है। तो फंडामेंटल वीकनेस, अब हुज तो हम लोग किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वीकनेस रिलेटिंग टू द गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, मान लो कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं। हुज क्रेडिट, जिसका क्रेडिट वर्दीनेस वाज अंडर अ क्लाउड, जिसका की क्रेडिट वर्दीनेस जो है अंडर क्लाउड, तो ये तो पूरा इनकम्प्लीट सेंस हो रहा है भाई, दोनों को मिला के भी आपका जो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं बन रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका सी और एफ का जो पेयर है वो नहीं बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। आपको केवल ये नहीं है कि ग्रामेटिकली वो मैच हो रहा है तो हम सही कर देंगे, हमको उसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। दोनों भाई, दोनों जो पॉइंट है आपके, उन दोनों पॉइंट का कंप्लीट मीनिंग अगर नहीं आता है, कहीं भी आपको डाउट लगता है कि यार इसका मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो मैचिंग नहीं होगा। दोनों मैच होने के बाद तो आपका कंप्लीट सेंस आना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सी और एफ जो है वो भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमारा केवल एक ही राइट आंसर है, ए और डी। आप एक बार फिर से पढ़ो, ए और डी आप देखो कि इसमें पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है। देखो, सेक्टर हैज इनहेरेंट, इसके पास इनहेरेंट डीप स्ट्रक्चरल कमजोरियां है, ठीक है। आगे देखो, बिकॉज ऑफ ड्यूलिटी इन, क्यों है कमजोरियां वो भी बता दिया कि क्योंकि एक सुपरविजन में और दूसरे कुछ प्रोविजंस है उसमें कुछ दोहरापन है, उसमें दोहरा मापदंड है, उसके कारण जो है बहुत सारी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आ गई है उस सेक्टर में। देखो कंप्लीट सेंस आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो हमने अभी पूरा किया है हमारा मैच द कॉलम। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्टर्स और कनेक्टर्स।